त्रिपुरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरन् तारानायकशेखरां शमितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलबिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्। परम सम्माननीयः अध्यक्ष महोदयः, मंचे विराजमानाः सर्वे विद्वांसः, समुपस्थिताः भ्रातरो भगिन्यश्च। हमारा विषय जैसा यह प्रकल्प चल रहा है उस प्रकल्प के अनुसार राष्ट्रवृद्ध में राष्ट्रीय चेतना कैसे है। मित्रों, राष्ट्रवृद्ध होम विवाह प्रकरण का एक अंश है। विवाह संस्कार में इसको संपन्न किया जाता है। वस्तुतः राष्ट्र के समुन्नयन की जो भावना है वह समस्त वेद मंत्रों में तो अंतर्निहित है, लेकिन जितने भी संस्कारों का संपादन होता है उन संस्कारों में भी इसको देखा जाता है। यही कारण है कि जो राष्ट्रीय भावना है एक वैदिक की, एक वेद मंत्र के अध्येता की, वेद मंत्र के अनुशीलनकर्ता की, वह राष्ट्रीय भावना उसके रग रग में व्याप्त होती है और वेद इस बात की ओर समस्त जन को प्रेरित करता है और उसको प्रेरित करने के क्रम में वो अपने समस्त अंगों उपांगों की ओर ध्यान आकृष्ट कराता है। वेद का जो भी मंत्र है, सामान्य से सामान्य मंत्र, जैसे हम लोग संध्या वंदन में प्रयोग में लाते हैं, संस्कारों में प्रयोग में लाते हैं, अनुष्ठानों में, यज्ञों में प्रयोग में लाते हैं, उन सभी में हम देखते हैं तो जल का प्रयोग हमें दिखाई देता है। जल के प्रयोग में कितनी बड़ी बात वेद मंत्र में प्राप्त होती है कि आपो अस्मान मातरः सुंधयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु विश्वज्ञो हिरिप्रं प्रवहन्ति देवी रुदिदाभ्या सुचिरा देवी। आप सब लोग जानते हैं सामान्य मंत्र है, लेकिन इस मंत्र का जो अर्थ है वो इतने बड़े भाव का उत्पादक है, इतना बड़ा भाव व्यक्त करता है कि जल क्या है। जिस जल को हम एक सामान्य भाव से स्वीकार करते हैं उसको वेद मंत्र कह रहा है कि आपो अस्मान मातरः, जल माता है। अब जल और माता का संबंध अगर देखा जाए तो किस प्रकार से वेद मंत्र जल के महत्व को पुष्ट कर रहे हैं कि आपो अस्मान मातरः सुंधयन्तु, माता है इसलिए अस्मान सुंधयन्तु। माता क्या है? माता की व्याख्या जब आचार्य लोग करते हैं तो भाष्यकार कहते हैं मातरः निर्मात्र्यः।
माता कौन है? जो निर्माण करती है, निर्माण करती है, इसलिए उसकी माता संज्ञा है। और जल, जल क्या है? माता है। तो जिस जल को हम सामान्य जल समझ रहे हैं, ये सामान्य जल नहीं है, वस्तुतः यह हमारा निर्माणक है, यह निर्माण करने वाला है। इसलिए उसका उपयोग और उसके प्रयोग में हमें सावधान रहने की जरूरत है। आज जो जल प्रदूषण की बातें आ रही हैं, नदियों में जो विकार घोले जा रहे हैं, उसके प्रति हमारा वेद अत्यंत अनादिकाल से ही हमको सावधान करता रहा है। हमें ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उस जल के एक तत्व की और व्याख्या करता है कि घृतेन नो घृतपोह, उसमें घी पाया जाता है। अब जल में घी पाया जाता है, ये थोड़ी बात सुनने में अटपटी सी लगती है, लेकिन उसको भाष्यकार स्पष्ट करते हैं कि नहीं, जल में घी क्या है? कहा यज्ञ जल वीर्येण पवित्राण कुर्वन्तु। यज्ञ जो जल है, उस जल में जो वीर्य है, वीर्य यानी शक्ति, उस जल का जो पावर है, जो जल की शक्ति है, वह क्या है? वह घृत है। अब घृतपोह घृतेन पुनन्ति पावयन्ति इति, वह घृत ही हमें पवित्र करता है। तो जल में व्याप्त जो जल तत्व है, ध्यान दीजिएगा कि जल कौन सा हमारे लिए उपयुक्त है? जो तत्वयुक्त जल है। आज आरओ हम लगाते हैं, घर घर में आरओ लगे हुए, वो मशीन से बता देता है कि कितना, कौन सा कण इसमें विद्यमान है और कितना कण आपके शरीर के लिए हानिकारक है, इसमें इतना से इतना इसका रेशियो होना चाहिए। इस बात की ओर शास्त्रकारों ने पता नहीं कितने समय पूर्व ही हमारा ध्यान आकृष्ट किया कि आप जिस जल का प्रयोग कर रहे हैं, उस जल के तत्व को ध्यान में रखें। मैं अपने जीवन की घटना बताता हूं। हम लोग विद्यार्थी काल में यज्ञ इत्यादि कराया करते थे, और यज्ञ कराने के क्रम में एक बार मध्य प्रदेश के ऐसे किसी विराट जंगल में पहुंचे जहां झरने से ही जल निकलता था, वहां कोई कुआं या नल कुछ नहीं होता था। तो वहां सेवन करने का मात्र माध्यम जो जल था, वो झरने का जल था। उस जल की विशेषता हमने देखी कि अगर केवल उस जल को थोड़ा सा लेके आप कपड़े को ऐसे ऐसे केवल खींच दें, तो सारा आपका वर्तमान में जितना डिटर्जेंट चल रहा है, जितना पाउडर है, सब उसके आगे फेल। कोई साबुन लगाने की जरूरत नहीं, किसी मशीन की जरूरत नहीं, मात्र सामान्य थोड़े से जल के संग्रह से। हमने कहा अद्भुत चमत्कार। तो इस प्रकार उस जल तत्व का जो वहां पाया जाना है, वह जल तत्व उसके लिए घी है। घृतम ही अपाम परमम तेजः पवित्रंच, ये श्रुति कहती है। घृत क्या है? कहा जल का जो परम तेज है वो घृत है। इसलिए उस तत्व की ओर ध्यान वहां आकर्षित करते हैं और कहते हैं वही तत्व है जो विश्वम सर्वम रिप्रम, रिप्रम वहां पे पापम कहते हैं। रिप्र माने पाप, प्रकर्षेण नाशयति, उसको नष्ट कर देता है। समस्त प्रकार के पाप को वो विनष्ट करता है, क्योंकि उसमें उस प्रकार का तत्व विद्यमान है, उस प्रकार की एनर्जी विद्यमान है। विद्युत से हम किस प्रकार जल से किस प्रकार विद्युत निकाल पा रहे हैं? क्योंकि जल में जो व्याप्त तत्व है, उन तत्वों में आपस में जब हम उसका एक संघर्षण कराते हैं, तो उससे जो उद्भूत होता है वह तत्व निकलता है। सुचिरा पूत एमी, तो इस प्रकार से वह हमें शुद्ध और पवित्र करता है। अब मैं राष्ट्रवृद्ध होम की बात करता हूं, क्योंकि
कोई भी यज्ञ, कोई भी संस्कार जल से ही शुरू होता है। इसलिए जल के संदर्भ में जो एक सामान्य प्रसंग या जो एक सामान्य बात आई, उस बात को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। राष्ट्रवृद्ध होम में कुल 12 मंत्र हैं और इन 12 मंत्रों का प्रयोग सामान्य रूप से हम देखते हैं, जिसमें प्रथम मंत्र में कहते हैं कृताषाढ़ ऋतधामाग्निर्गंधर्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट। वहां पर अग्नि का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से कहां बदल रहा है, अग्नि कितने कितने रूप में व्याप्त है। क्योंकि अग्नि है क्या, अग्नि तत्व वह तत्व है जो अग्रणी भवति, आगे ले जाने का काम करता है। इसलिए वहां अग्निं दूतम प्रणीमहे आया भाष्यों में, कि अग्नि क्या है, कहा दूत है। दूत की व्याख्या क्या कहते हैं, कहते हैं कि दौत्य कार्य विनियुक्तम दूतम, दौत्य कार्य में वह विनियुक्त है, दूत के कार्य में वह विनियुक्त है। जो अग्नि है वो गंधर्व के रूप में विद्यमान है, वहां गंधर्व रूपी अग्नि का वर्णन वहां किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां जो प्रकरण है संवननम शब्द का प्रयोग किया है, तदग्निरनुमन्यताम, जो प्रदक्षिणा के क्रम में आता है। जब अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं तो प्रदक्षिणा के क्रम में जो मंत्र पाठ होता है उस मंत्र में संवर्णनम शब्द का प्रयोग, संवर्णनम का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि संवर्णनम परस्पर आकर्षणम, वहां भाष्यकार भाष्य करते हैं, वह परस्पर आकर्षण है। क्योंकि परस्पर आकर्षण जब तक नहीं रहेगा, जब तक आदमी एकजुट नहीं रहेगा, आबद्ध नहीं रहेगा, तब तक एक राष्ट्र की जो भावना है उस राष्ट्र की भावना को वह पुष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए वहां पर एकत्रित एकजुट होने की बात करते हैं और कहते हैं यो अग्नि गंधर्व रूपः तस्मै अग्नये स्वाहा वाटयत् स्वाहा कृतं सुहृतं तत्वात सुष्टु वहति इत्यर्थः। वहां वहत से वहन करना है। क्या वहन करना है? एक उत्तरदायित्व वहन करना। क्योंकि विवाह है तो विवाह क्या है? वस्तुतः विशिष्टम वहनम है, विशिष्ट का वहन करना है। कौन सा विशिष्ट? जो विशिष्ट समाज के द्वारा दोनों को दिया जा रहा है, वहां दोनों के लिए समाज के द्वारा विशिष्ट उत्तरदायित्व दिया जा रहा है और उसका वहन करना है। उसका वहन कैसे होगा? जब तक वहां एकजुट होकर के, एक आपस में आकर्षित होकर के, आपस में जो है एक निष्ठ होकर के जब तक उसको नहीं प्राप्त करेंगे तब तक नहीं होगा। और ये कैसे होगा? ऋत धामा ऋतम सत्यम धाम स्थानम जस्य सरित धामा। ऋत की व्याख्या करते हैं और सत्य की व्याख्या करते हैं। ऋत और सत्य तो एक ही लगता है, परंतु ऋत और सत्य में भेद हम सभी जानते हैं। ऋतं सत्यंच विद्यात् अपशुद्ध जायत। तो वहां पर इदं ब्रह्म ज्ञानम क्षत्रम वीर्यम च स नः पुनः, क्योंकि इसी तरह हम आगे के भावों को समझ सकेंगे। तो इदं ब्रह्म ज्ञानम तो कहा किसके लिए, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कहा ज्ञान को जब प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्ञान प्रथम है। क्षत्रम वीर्यम च स नः पातु रक्षतु इति। तो कहा जब तक ज्ञान और बल, ज्ञान और बल जब तक दोनों को हम संग्रहित नहीं करेंगे, जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक हम राष्ट्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान पर ध्यान दिया और बल पर ध्यान दिया पहले मंत्र में। इसी प्रकार 12वें मंत्र में 12 विशेषताएं प्रस्तुत किया है वहां पर। और भाष्यकारों के जब भाष्य हम देखते हैं तो इस बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें से निकल के आती हैं। और इसको इस संस्कार के अवसर पर आचार्यों को बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये जो भाव है वो कितने अच्छे अच्छे भाव जो समाज कल्याणकारी हैं, लोक कल्याणकारी हैं, वो आते हैं।